औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमन सबक वफ़ातिहिल लिमन गलक अल मुग़निल हक़ बिल हक़ बिल कासिम मुहम्मद अहले बैते ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ वसालल्लाहु ताला मखरजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला दाइमन बाकिया अला अदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व मसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल रसूल सकलैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक मिल के बावाज़ बुलंदतर सलवात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। दरूद ज़हमत नहीं, रहमत है, एहसान नहीं, ईमान है, गुनाहों का कफ़ारा है, रिज़्क़ में कसरत का बाइस है, खुशनूदी आले मोहम्मद की दलील है, रहमत परवरदिगार का नज़ूल की सनद है। एक मिल के बावाज़ बुलंदतर सलवात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। सबसे पहले तो तमाम मवालियान हैदर करार को ये आइमा और मासूमीन के जश्न बहुत बहुत मुबारक हों। और आज के दिन का सदका जो भी अपनी नेक हाजात इस जश्न में लेके आए, मेरी पाक भी बिन तमाम को मुस्तजाब फरमाए। जो बीमार है, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता अल्लाह से शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बानियान की साई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मिल के बावाज़ बुलंदतर सलवात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। ये जो हजरात पीछे बैठे इनसे मेरी गुजारिश है कि दो कदम आगे आ जाएं ताकि जश्न का माहौल बन जाए। एक सलवात पढ़िएगा बावाज़ बुलंद। खुशकिस्मत है वो कौम जो अपने पीरों का यौम विलादत मनाती है और क़यामत तक इस बात का फ़ख्र करते हैं हमारे लिए ये ईद से काम नहीं और हमारी यही ईदें हैं। हालांकि ईदें तो और भी बहुत सारी हैं। जाके जश्न सुना बड़ा फ़र्क होता है जश्न में और कुल खानी में। कुल खानी वाला नहीं, जश्न का माहौल बना के सुनेंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा। हर बंदे से मेरी नज़र भी है, हर बंदे के मैं देख भी रहा हूँ, मेरे साथ आपका तार जुड़ा रहेगा तो आपको जश्न का माहौल और जश्न का समा बना रहेगा। ईदें और भी बहुत सारी हैं। एक बकरे वाली ईद है, जिन बंदों को पता है वो तो मेरे साहब। एक बकरे वाली ईद है, एक सेवियों वाली ईद है। लेकिन उन ईदों में और इस ईद में बड़ा फ़र्क है। वो ईदें हलाली हरामी सारे मना लेते हैं। ये ईदें 13 रजब, 3 शाबान, 7 शाबान, 10, 11 शाबान, 15 शाबान, वो ईदें हैं जो सिर्फ हलाली मना सकते हैं। सलामत रहो, आबाद व शाद रहो। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। यह हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो जो सैयदों के फजाइल में बुलंद होते। खुशकिस्मत है वो कौम जो अपने पीरों का यौम विलादत मना सकते हैं। सारा साल भी लोग शोर मचाएं कि सब बराबर हैं, कोई बंदा जुर्रत तो करे किसी अपने बनाए हुए का यौम विलादत तो मना के दिखाए। और क़यामत तक मना भी नहीं सकते, चाहे जितनी मर्जी इमदाद हो, जितनी बड़ी दाढ़ियाँ हो, जितने मर्जी सऊदी अरब के फतवे हों, लेकिन क़यामत तक मना भी नहीं सकते। हमारे बुग्ज़ में लोगों ने शहादतें तो शुरू की हैं लेकिन विलादतों का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं। और क़यामत तक लोग विलादत मना भी नहीं सकते। विलादत सिर्फ वो मनाए जिसे वल्दियत मालूम हो, सिर्फ वो मनाए जिसे वल्दियत मालूम हो। यकम शाबान बीबी आई अली के घर में, नाम क्या है? ज़ैनो अब, बाप की जीनत। यही बीबी का फजाइल है। मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूँ। अलमाल वल बनून जीनत हयात तद दुनिया। बेटे जीनत होते हैं। जो हसन हुसैन के होते हुए अली जैसे बाप की जीनत हो उसे बीबी ज़ैनब कहते हैं। हसन हुसैन के होते हुए। और मजमा गुमसुम में मैं फिक्रा बदल के कह देता हूँ, तकमीले किरदार फातिमा तो ज़हरा
ये फिक्रा लोग परेशान भी हो जाएंगे कि हो बीबी फातिमा, तकमील उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो नामुकम्मल हो। बीबी हो और नामुकम्मल हो नहीं सकता। मैं तशरीह कर देता हूँ। बीबी ने यह तो बताया कि बाप का एहतराम क्या होता है, बीबी ने यह तो बताया कि शौहर की ताज़ीम कैसे होती है, बीबी ने यह तो बताया कि बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। क्योंकि बीबी का भाई नहीं था, बीबी ये नहीं बता सकी कि भाई की इज्जत कैसे करते हैं, भाई का एहतराम कैसे करते हैं। इसीलिए बीबी ज़ैनब को अल्लाह ने सानिए ज़हरा करार दिया और हुसैन जैसा भाई अता किया, ताकि दुनिया वालों को बताए कि जिसका हुसैन जैसा भाई हो उसकी ताज़ीम कैसे की जाती है। सलामत रहो, आबाद व शाद रहो। जिसका हुसैन जैसा भाई हो उसकी ताज़ीम कैसे की जाती है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आप लोग जश्न में बैठे हुए थे। जुल्मत शाम की तरदीद है पहली शाबान, जाग के सुनिएगा। जुल्मत शाम की तरदीद है पहली शाबान, 3 शाबान की तमहीद है पहली शाबान, 3 शाबान की तमहीद है पहली शाबान, तमाम मासूमों के लिए उम्मीद है पहली शाबान, और सारी ईदों के लिए ईद है पहली शाबान। अर्श से बनकर विलायत की सफीर आई है, लैलतुल कद्र में ईद गदीर आई है। सलामत रहो, शाद रहो। लैलतुल कद्र में ईद गदीर आई है। ये जो हुसैन की आज़ादारी बाकी है ये बीबी ज़ैनब की वजह से है। तौहीद का कलमा बाकी है तो बीबी ज़ैनब की वजह से है। रसूल की रिसालत बाकी है तो बीबी ज़ैनब की वजह से है। आज आप जश्न में बैठे हुए हैं, ये सारी बीबी ज़ैनब की मेहनत है जो आज तक ये नज़र आ रही है। ये लाइटें, ये रौनक, ये माहौल, ये जश्न, ये सारी बीबी ज़ैनब की मेहनत है। और आपके लिए महज ये एक लाइटें हों, लेकिन अली वालों के लिए ये लाइटें हैं, अली के दुश्मन के लिए ये मिर्चें हैं। 3 शाबान दुनिया इस बात को ही समझ लेती बाबा जी, तो हमें इस झगड़े बहस में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। अली आए तो रजब की 13 तारीख थी, हुसैन आए तो शाबान की 3 तारीख थी। अली आया तो रजब की 13 तारीख, हुसैन आया तो शाबान की 3 तारीख। अली आया तो 13 तारीख, हुसैन आया तो 3 तारीख, बाप आया तो 13 तारीख, बेटा आया तो 3 तारीख। हम दुनिया को सिर्फ पैगाम इतना देना चाहते हैं, हमारे जश्न का पैगाम ही सिर्फ इतना है, जो अली और हुसैन का जश्न न मनाए वो न 3 में होता है न 13 में होता है, न 3 में होता है न 13 में होता है। और लोग इसलिए इस जश्न से क्यों ना खुश हों, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन तू हिदायत का चिराग है, चिराग जले तो रोशनी होती है, और रोशनी कभी चोरों को अच्छी नहीं लगती। चिराग जले तो रोशनी होती है, रोशनी कभी चोरों को अच्छी नहीं लगती। मेरा भाई हाथ खोल के जश्न सुनते, हाथ बांधो तो वैसे भी हक बात का पता नहीं चलता। यह हाथ खुलने और बंद होने का सिलसिला है और मार्फत अता होगी। जश्न का ताल्लुक ही मार्फत के साथ है। जिसके पास मार्फत नहीं है जश्न सुनने का फायदा भी नहीं है। तवज्जो है कि नहीं? जिस दिन मेरा हुसैन इस दुनिया में आया उस दिन भी एक मुजरिम को माफी बख्शी, जिस दिन इस दुनिया से गया उस दिन भी एक मुजरिम को माफी दी। आपने लफ्ज़ भी पे तवज्जो करनी। जिस दिन हुसैन इस दुनिया में आए उस दिन भी एक मुजरिम को माफी दी, जिस दिन हुसैन इस दुनिया से गए उस दिन भी एक मुजरिम को माफी बख्शी, जिस दिन दुनिया में आए उस दिन फुतरस को पर दे दिए, जिस दिन इस दुनिया से गए उस दिन हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। एक था अर्श का मुजरिम, एक था फर्श का मुजरिम। यहाँ सारे बंदे समझदार बैठे हुए, लगते थाने को 7 वाला थाना नहीं छेड़ता। शहर की हद होती है, सूबे की हद होती है, मुल्क की सरहद होती है। दिल्ली के मुकदमे लाहौर नहीं जाते, लाहौर के मुकदमे दिल्ली नहीं जाते। पहला मुकदमा अर्श का था, दूसरा मुकदमा फर्श का था। हुसैन ने झूले में लेटे लेटे पहला मुकदमा अर्श का लड़के लोहे महफूज पर लिख दिया, अर्श का बादशाह भी हुसैन है, फर्श का बादशाह भी हुसैन है। सलामत रहो, बादशाह शाद रहो, इमाम ज़माना सलामत रखे। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। पढ़े लिखे हजरात बैठे, मैं फिक्रा बदल के कह देता हूं। जिस मुकदमे की समाअत बड़ी अदालत कर ले,
फिर छोटी अदालत समाअत नहीं कर सकती। फुतरस की तो पहले बड़ी अदालत में पेशी हो चुकी थी। जो खुदा के इख्तियारात पर नजर सानी का हक रखता हो उसे शरीयत में हुसैन कहते हैं। बंदे कहते हैं हुसैन के झूले के साथ मस नहीं होना, ताजिए के साथ, और ना असगर के झूले के साथ। मैंने कहा पहले तो फुतरस को रोको कि हुसैन के झूले के साथ अपने पर क्यों मस कर रहा है। पहले तो फुतरस ने मस किए, उसको भी तो रोको कि उसने मस क्यों किए। हुसैन के साथ नहीं, हुसैन के झूले के साथ। हुसैन के साथ करते तो मौलवी कहता जब तक हुसैन थे तब तक शिफा मिल सकती थी। हुसैन ने कानून बना दिया, जो चीज हुसैन की हो जाए, अलम हुसैन का है, ताजिया हुसैन का है, जुलजना हुसैन का है, मस होना तुम्हारा काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। मस होना तुम्हारा काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। अरे मैं एक दफा गया एक मौलवी साहब के पास, मैं अब्बास के आलम में अपने मजहब का अकीदा बयान करना चाहता हूँ। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा कि बड़ा कम अरसा हजरत अबू हुरैरा हजूर के साथ रहे, इतने कम अरसे में इतनी ज्यादा हदीसें कैसे लिखी? तवज्जो है कि नहीं? बड़ा कम अरसा है। ये जश्न का माहौल ही हंसने के साथ होता है। किसी गरीब के घर भी बेटा पैदा हो ना, वो भी मिठाइयाँ बांटता है। बंदा खा रहा है मेरा बेटा पैदा हो, बंदा आगे से यूं कर ले। किसी आम बंदे के घर बेटा नहीं आया, उनके घर आया जो कायनात का निजाम चला रहे हैं। उनके घर बेटा आया है जो सखी नहीं, जो करीम है। सखी वो होता है सखियो योतियो बाद सवाल वल करीमो योतियो कबल सवाल। सखी वो होता है जो सवाल करने के बाद दे, करीम वो होता है जो सवाल करने की भी शर्मिंदगी ना उठाने दे। अभी बंदा सवाल ना करे, जो झोली भर दे उसे शरीयत में हुसैन कहते हैं। सलामत राबाद और शाद रहो। मैंने कहा इतने कम अरसे में इतनी ज्यादा हदीसें कैसे लिखी? 7 हिजरी में अल्लाह ने करम किया, जंग खैबर के बाद मुसलमान हो गए। 11 हिजरी तक हजूर है, 3.5 साल का ये अरसा बनता है। इतना कम अरसा रहे, इतनी ज़्यादा हदीसें कैसे लिखी? जिस बंदे को शक हो, मैं अभी यूनिवर्सिटी में भी 14वीं जमात की इस्लामियात मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा कि यह वाक़या उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने मुझे वाक़या बताया कि वो असहाब सुफ़ा में थे, घर बार कुर्बान दीन की खातिर, रहते थे मस्जिद के सामने चबूतरे पर। कोई परेशानी तो कोई नहीं भाईजान, अपने चेहरों पर मुस्कुराहट रखिएगा सारे। रहते थे मस्जिद के सामने चबूतरे पर, घर बार कुर्बान दीन की खातिर, और दीन की तबलीग करते फिरते थे। कहने लगे एक दिन हजूर को किसी ने हदिये में दूध भेजा। हजूर ने थोड़ा सा पिया, रख कर अंदर तशरीफ ले गए। इन्हें भूख लगी हुई थी, ये उठे, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने दूध का प्याला उठाया, सारा दूध पी गए। हजूर अंदर से तशरीफ लाए। उसी दिन का अबू हुरैरा, बंदे वो भी चुप हैं, बंदे वो भी चुप हैं जो दूध खुला नहीं छोड़ते। उसी दिन का अबू हुरैरा कहने लगे रहमत बढ़ गई, बरकत हो गई। मैंने कहा ये तो उनकी शान है, जितनी बयान कर दे उतनी ठीक है। रहमत बढ़ गई, बरकत हो गई, हाफजा तेज हो गया। मैंने कहा मुझे इस रिवायत से कोई इख्तलाफ नहीं। मैंने कहा जो एक दफा हजूर का झूठा दूध पी ले उससे सारी शरीयत ले लेते हो, और जो मोहम्मद की जबान चूस कर जवान हो। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली अली अली, इमाम नाते कुरान या जुबान अली हरामी की पहचान पूरी ताकत नाल दोवें बाजू बुलंद करके नारा हैदरी। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। मस्जिद मस्जिद है, काबा काबा है। मस्जिद का प्रोटोकॉल काबा नहीं,
को बंदा ये कहे कि मस्जिद लाइक एहतराम है काबे की वजह से, ये काबा लाइक एहतराम है मस्जिद की वजह, मस्जिद मस्जिद है, काबा काबा है, काबे का प्रोटोकॉल मस्जिद नहीं, सहाबी सहाबी है, अहले बैत है। सुन्नी भाई बैठे होंगे कि उनके 4 बड़े इमामों में से एक इमाम जनाब अहमद इब्ने हम्बल, उन्होंने अपने वालिद माजे जनाब हम्बल से सहाबा की लिस्ट पूछी कि मुझे नाम गिनवाएं कि ज़्यादा रुतबे वाला कौन है। उन्होंने नाम लिखवाना शुरू किए, हालात ख़राब है मैं नाम नहीं ले रहा, पहले वो खुद समझदार हैं, फिर वो 19 नाम लिखवाए। 19वां नाम लिखा, बेटे को गुस्सा आ गया जो इमाम है, उसने कागज़ कलम रख दिया, कहा बाबा 19 नाम लिखवा दिए, अभी तक अली का नाम ही नहीं आया, अली दुश्मनी की हद नहीं हो गई। बाप ने बेटे का कंधा हिला के कहा तूने सहाबा की लिस्ट पूछी है, अहले बैत की नहीं। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। तूने सहाबा की लिस्ट पूछी है, अहले बैत की नहीं। मस्जिद मस्जिद है, काबा काबा है, सहाबी सहाबी है, अहले बैत है। सहाबी मोहम्मद का झूठा दूध पी सकता है लेकिन मोहम्मद की ज़बान नहीं छू सकता। सहाबी जन्नती हो सकता है लेकिन जन्नत का सरदार नहीं हो सकता। सहाबी दाएं बाएं सो सकता है लेकिन बिस्तर मोहम्मद पर नहीं सो सकता। सहाबी मोमिन हो सकता है लेकिन अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। सहाबी पुल के पार जा सकता है लेकिन पुल के पार ले जा नहीं सकता। सहाबी मोहम्मद को रिश्ता दे सकता है लेकिन मोहम्मद से बेटी ले नहीं सकता। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। ये हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो जो अज़मत सादात में बुलंद होते। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। ये हाथ किसी कमीने का मोहताज ना हो। मैं बड़े इलाकों में गया लेकिन जितनी अच्छी पुलिस मैंने पंजाब की देखी है वहीं कितनी भी नहीं देखी। ये मैं ज़ाती बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ। पंजाब पुलिस सबसे अच्छी पुलिस है भाई। आसिफ जेब कुतरे को भी पकड़ ले तो उससे पूछती तेरा अब्बा की करता है। मैं बचपन में बड़ा परेशान होता था इस सवाल से कि जेब इसने काटी है बाप का क्यों पूछ रहा है। जेब इसने काटी है बाप का क्यों पूछता है। फिर मुझे बाद में पता चला ये चेक करते हैं सारा खानदान लिफंगों का तो नहीं। जब पंजाब पुलिस ये पूछती है कि तेरा अब्बा क्या करता है तो हुसैन के कातिलों को छोड़ देंगे। ये तो हमें पता है। हर 2 साल बाद उठ के कोई मौलवी यजीद को रजी अल्लाह कह देता है। तू लाख दफा रजी अल्लाह कहे लेकिन उसकी इज्जत नहीं बढ़ने वाली। तू हुसैन की इज्जत को लाख दफा घटा तेरे से घटती नहीं। मैंने कहा ये तो हमारे लिए और अच्छा हो गया, अलबत्ता रजी अल्लाह की औकात पता चल गई। मैंने कहा पहले हमें बच्चे तंग करते थे कि अब वो हमारे फलां इतने इज्जत वाले हैं आप उन पे लानत करते हैं। मैंने कहा देखो तुम्हारा मौलवी किस किस को रजी अल्लाह कहता चला गया है। अब सारों को चेक करके देखो अंदर यजीद तो नहीं छुपा हुआ। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। हमारे इलाके में ये मैं मिसाल देता हूँ, एक जहाज रहता था, सारे वाक़िफ़ है जहाज किसे कहते हैं। माएँ दुआएं करती बच्चा पायलट बने। वो जहाज बन जाता है। ये तो मौसा नकवी ने भी कहा था, हमें खबर थी लई की टोली खुद अपने फिक्र माश में थी। तू यजीद को ऐसे ना कहे तो तुझे चन्ना कहाँ से मिले। हमें खबर थी लई की टोली खुद अपने फिक्र माश में थी। बनी उमैया के बुग़्ज़ की झील बेसबब इर्ताश में थी। बनी उमैया के बुग़्ज़ की झील बेसबब इर्ताश में थी। ये तो शुक्र है तुम्हारी मुनाफ़िक़त खुल के सामने आ गई, वगरना हुसैनियत तो बहुत दिनों से यजीदियत की तलाश में थी। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। तो वो रहता था वहां पे, इनको तो पूरा रनवे चाहिए होता भागने के लिए। उसने बंदा मार दिया और पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया। बंदा मार दिया, मौके पर पकड़ा गया, रिवॉल्वर समेत पकड़ा गया। पुलिस पकड़ के थाने में ले गई। तवज्जो है, 2 घंटे बाद एक वजीर वहां से छुड़वा आया। मैं बड़ा परेशान हुआ,
बंदा इसने मारा है, वजीर क्यों छुड़वा, ये साबका की बात हो रही है, वजीर क्यों छुड़वाया। फिर मुझे बाद में पता चला उसके पास जो रिवॉल्वर थी वो बड़े जिम्मेदार की थी। छुड़ाने वाला वजीर पागल नहीं, उसे पता है ये कमबख्त तो पकड़ा गया है, बचेगा वो भी नहीं। और अब मुझे पता चला कि मुल्ला यजीद को क्यों बचाता है, क्योंकि यजीद के पास खंजर सकीफे का बना हुआ था। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। हुसैन कौन और अब्बास कौन, दोनों के लिए कपड़े आए, लेकिन दोनों के कपड़े सिलने सिलवाने में बड़ा फर्क है। हुसैन के कपड़े सिए जन्नत के कम्मी ने, जिब्राइल ने। अब्बास के कपड़े किसने सिए, जनाब सैयदा ने। हुसैन कौन और अब्बास कौन, हुसैन के कपड़े, जिसके कपड़े जन्नत के कम्मी सिए उसे हुसैन कहते हैं, जिसके कपड़े जन्नत की मलका सिए उसे अब्बास कहते हैं। सलामत रहो। अब्बास कहते किसे, अरबी जबान में जो शेर पीछे मुड़ के कभी ना देखे उसे असद कहते हैं। जिस शेर की आवाज सुन के पाताल का पित्ता पानी हो जाए उसे अरबी जबान में गजनफर कहते हैं। जो अपने शिकार को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, खुद भी ना खाए, जंगल के शिकारियों के लिए फेंक दे, उसे अरबी जबान में हैदर कहते हैं। और जो सावन की बारिश में अपने पंजे जमीन पर गाड़ के शिकार करने खुद ना जाए, शिकार आके उसके कदम चूमे, उसे अरबी में अब्बास कहते हैं। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। उसे अरबी में अब्बास कहते हैं। बंदा कहता है भाई अलम से शिफा मिलती है इन लोगों को, ये कैसे लोग हैं। बंदा भी मेरे इलाके का नाम नहीं मैं लेना चाहता, उसने अपनी किताब में लिखा कपड़े से शिफा मांगते, कपड़ा भी कभी शिफा देता है। मैंने कहा तेरी मात मारी गई है तो मैं क्या करूं, कभी आंखें खोलकर कुरान भी पढ़ लिया कर। कुरान में तो ये साफ साफ लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज के कपड़े को अपनी आंखों से लगाया तो उनको बिनाई वापस मिल गई। मैंने कहा जब यूसुफ की कमीज का कपड़ा याकूब जैसे नबी को शिफा दे सकता है तो अलम का कपड़ा मोमिनों को शिफा नहीं दे सकता। अलम का कपड़ा मोमिन को शिफा नहीं दे सकता। जंग सफीन में अली ने कहा आज मेरा दिल करता है कि मेरे बेटों में से कोई जंग लड़े। हसन हुसैन आगे आए, कहा बाबा हम जाते हैं। अली फरमाते मुबाइले के बाद से तुम मोहम्मद के बेटे हो। मैंने कहा है मेरे बेटों में से मोहम्मद इब्ने हनफिया आगे आए, कहा बाबा मुझे भेजें। अली फरमाते कितनी देर लगाओगे। मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते सामने 1.5 लाख हैं, 60,000 का लश्कर दे दे, मगरबैन की नमाज पढ़ा के पीछे मुड़ के देखिएगा मैं लश्कर में फतह पाकर नजर ना हूं, मुझे अपना बेटा ना कहिए। अली माथा चूम के फरमाते हैं वाकई कमाल की बात है, लेकिन मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। मगरबैन को देर है, जागना न्याज़ हुसैन। मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। औन इब्ने अली सामने आए, कहा बाबा मुझे भेजे। अली फरमाते कितनी देर लगाओगे। औन फरमाते हैं 60,000 का लश्कर भाई ने मांगा था, 30,000 का लश्कर मुझे दे दे, अपना घोड़ा भी दे दे, अपनी तलवार भी दे दे, इन्हें हुक्म भी दे दे कि आपकी रफ्तार से चले। अली फरमाते कितनी देर लगाओगे। कब कहते हैं बाबा ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के पीछे मुड़ के देखना, लश्कर में फतह पाकर नजर रहा हूं, मुझे अपना बेटा ना कहना। अली माथा चूम के फरमाते हैं वाकई कमाल की बात है, लेकिन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। निगाह है इंतखाब हैदर कर्रार अबुल फजल लब्बास के चेहरे पर पड़ी। अली फरमाते गाजी तुझे भेजूं, तुझे क्या चाहिए। गाजी अंगड़ाई लेके बेनियाजी से फरमाते ना तेरा घोड़ा चाहिए, ना तेरा लश्कर चाहिए, ना तेरी तलवार चाहिए। अली फरमाते तुझे क्या ये कहा। अब्बास फरमाते तेरा हुक्म, शब्बीर की मर्जी, तेरा हुक्म, शब्बीर की मर्जी। अली फरमाते देर कितनी लगाओगे। बेनियाजी से अब्बास फरमाते सामने 1.5 लाख है, मैं सिरा से गुजरता हुआ मेमना को चीरता हुआ, कल्ब लश्कर का कलेजा चीरता हुआ। अली फरमाते देर कितनी लगाओगे। गाजी फरमाते तेरे पहले मुनकर की गर्दन अभी जमीन पर नहीं गिरेगी, मैं आखिरी का सर ना उड़ा दूं, मुझे अब्बास ना कहना। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। इमाम ज़माना सलामत रख, दोनों बाजू बुलंद करके अली हक, अली हक। खुदावंद आलम आपको सलामत रख। इमाम ज़माना दो फिक्रे मैं दोनों शहजादों को कह के तो मेरे बाद आने वाले मेहमानों को मिंबर देता हूँ।
7 शाबान उस शहजादे का जश्न है जो मिंबरों से काफ़ी कम बयान होता है। और एक फिक्रा बड़ा गलत मशहूर हो गया पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ 14 मोहम्मद हैं। अली ने फरमाया था कुल्लुना मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। मोहम्मद मोहम्मद हैं, अली मोहम्मद हैं, हसन मोहम्मद हैं, हुसैन मोहम्मद हैं, सज्जाद मोहम्मद हैं, बाकिर मोहम्मद हैं, जाफिर मोहम्मद हैं, कासिम मोहम्मद हैं, रज़ा मोहम्मद हैं, तकी मोहम्मद हैं, नकी मोहम्मद हैं, अस्करी मोहम्मद हैं, महदी मोहम्मद है, अब्बास मोहम्मद है, अली अकबर मोहम्मद है, कासिम मोहम्मद है, ओन मोहम्मद है, मोहम्मद मोहम्मद है, मुस्लिम मोहम्मद है। एक फिक्रा, इस मजमे में तो कोई ऐसा बंदा नहीं हो जो इसकी बात की रद्द पेश करे। कुम वाली बीबी को सारे क्या कह के पुकारते हैं? मासूमा कुम। मासूम 14 थे तो इस बीबी को मासूमा क्यों कहा? एक बादशाह था फाजिल इब्ने आमिर, उसका बेटा मर गया। बेटा मरा, शिकार करने गया था, पांव फिसला, सर टूट गया, मौके पर मर गया। तो उन्होंने, बादशाह जो था फाजिल इब्ने आमिर, उसने कहा मेरा बेटा मर गया, मौलवियों को बुलाओ। मौलवियों को कहते तुमने तो हदीस बनाई थी हम अंबिया के वारिस हैं, तो मेरे बेटे को जिंदा करके दिखाओ। उन्होंने कहा ये तो हमसे जिंदा नहीं हो सकता। कहा मुझे बेटा चाहिए, नहीं तो गर्दन उतार दूंगा। उसने कहा हमने सुना था मदीने वाला मोहम्मद, जागना न्याज़ हुसैन, ये मवालियों के लिए कह रहा हूँ, फिक्रा अकीदे वाले बंदे को है, जिसके पास अकीदा ना हो वो बंदा बेशक चुप रहे। कहा मदीने वाला मोहम्मद हमने सुना था मुर्दे जिंदा करता है, लेकिन मौलवियों ने कहा वो तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसा गुजर गया है, इस दुनिया से चले गए हैं। उसके बाद उन मौलवियों ने कहा हमने सुना है उनका भाई अली भी। अभी वो बंदे जो कहते थे इमाम कुछ नहीं कर सकता, अभी मौत और हयात पे कादिर कैसे हो गया? कहा हमने सुना था उनका भाई अली भी। कहा मदीने जाओ, कितनी देर लगती है? 30 घंटे। कहते 24 घंटे का टाइम है, अगर अली को ना लेकर आए तो मैं गर्दन उतार दूंगा। उन्हें बाद में पता चला कि अली भी ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। सहरा में निकले, कहते हैं अब तो बच नहीं सकते, इतनी जल्दी तो मदीने पहुंच नहीं सकते, अब क्या करें? उन्होंने सजदे में सारों ने सर रख दिए, सहरा के अंदर नमाज पढ़ने लगे। अभी किसी का सर उनके बालों में आया और बालों से उठाकर कहा, कहने लगे तुम कौन? कहा वही जिसको बुलाने आए थे। कहा मैं अली का वारिस हसन हूँ। हसन दरबार के अंदर आए, उसका बेटा जिंदा किया। बादशाह ने मेहमान के तौर पर कुछ दिन अपने पास रखा। कहा आपको खाली हाथ नहीं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। बेटी का नाम रमला था। और फिर मौला की शादी हुई, पहली बेटी पैदा हुई जिसका नाम फरवा रखा, इसलिए बीबी की कुनियत हुई उम्मे फरवा। फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ, नाम रखा कासिम। और जनाब कासिम के आने से पहले बीबी ने ख्वाहिश की थी मौला मुझे बेटा चाहिए। हसन फरमाते मैं दुआ करूंगा। हसन फरमाते मैं दुआ करूंगा। उस वक्त बीबी ने कहा था जिसने मेरा भाई जिंदा किया है वो कहते हैं दुआ करूंगा। इमाम हसन ने ये फिक्र सुने और बीबी रमला को कहा अच्छा मैं दुआ करता हूं, तू अंदर जाके एक बच्चा ले आ। बीबी अंदर गई और कासिम को उठाकर अपने हाथों में ले आई। ये तो आम बंदे की समझ में भी बात आ जाती है, अंदर से वही चीज लाई जाती है जो पहले से मौजूद हो। मैं किसी बंदे को कहूं मुझे अंदर से पानी का गिलास ला दो, गिलास मौजूद था तो तब भी वो बंदा लेकर आया। ये हमारी तरह पैदा नहीं होते। कासिम पहले पर्दा नूर में था तब भी बीबी अंदर से लेकर आई थी। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। शहजादा कासिम बुलंद सलावत। खुदावंद आलम आपको सलामत। अल्लामा हिल्ली ने जनाब कासिम के नाम का मतलब लिखा। उन्होंने कहा 4 हरूफ हैं, काफ, अलिफ, सीन, मीम। वो सोचते थे कि कासिम हसन ने लिया कहाँ से, ये काफ कहाँ से लिया? कभी कहते कदर से लिया, फिर कहते कुरान से लिया, फिर कहते कुद से लिया। कहते हैं अगर कुद से लिया है तो रूहुल कुद्स इनका नौकर है। जागना न्याज हुसैन, अगर कुद से लिया है तो रूहुल कुद्स इनका नौकर है। अगर कुरान से लिया है तो कुरान नातिक इसका दादा है। और अगर कदर से लिया है तो लैलतुल कद्र इसकी दादी का नाम है। का अलिफ कहाँ से लिया है? आहद से लिया है या अहमद से लिया है? आहद से लिया है तो अल्लाह के नाम से लिया है। अहमद से लिया है तो इसका नाना अहमद था। हसन अपने नाम से, मीम अपने नाना के नाम से,
और मदीने के लोग इकट्ठे हुए जनाब हसन के पास। मुझे पता है ये वो मौजू है जिस पर दाद नहीं मिलती, क्योंकि लोग आदी नहीं है सुनने के, और ये मिंबरों पर काफ़ी कम बयान हुए। मदीने के लोग इकट्ठे होकर जनाब हसन के पास आए अपने बच्चों की शिकायतें लेकर कि कासिम हमारे साथ खेलता नहीं, कासिम हमारे साथ बोलता नहीं। इमाम हसन मुस्कुराए, कहा इसका जवाब खुद कासिम से पूछ लो। वो सारे इकट्ठे होकर जनाब कासिम के पास आए, कहा आप हमारे साथ ना खेलते हैं ना आप हमारे साथ बोलते हैं। बज़ाहिर जनाब का साथ सने मुबारक 4 साल का था। उस वक्त जनाब कासिम बेनियाजी से फरमाते, जो रहमान से गुफ्तगू करे वो तुम्हारे साथ क्या बोलेगा। जो रहमान से गुफ्तगू करे वो तुम्हारे साथ क्या बोलेगा। जिसकी सरगोशियां खुदा की शरीयत हो और फरिश्तों के साथ बोले, वो तुम्हारे साथ क्या गुफ्तगू करेगा। और 10 और 11 शाबान तो वो आया जो हम शक्ल पैगंबर था। तस्वीरें भाईजान 2 थी, एक थी आशिक 2 थे। और ये मैं इससे पहले 2 फिक्रे कहूँ, एक हदीस पढ़ता हूँ। रसूल ने फरमाया, जिंदगी में जिस किसी से मांगना, पहले तो मांगना नहीं, जिस किसी से मांगना किसी अच्छी सूरत वाले से मांगना, वो तुम्हें कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा। ये जश्न ही उस शहजादे का है जो इन सब में से सबसे ज्यादा हसीन है। तस्वीर 1 आशिक 2, तवज्जो है कि नहीं। तस्वीर 1 आशिक 2 मोहम्मद मुस्तफ़ा की तस्वीर, आशिक हुसैन आशिक अल्लाह। तस्वीर 1 और आशिक 2, इसलिए अल्लाह ने कानून बता दिया, जब ये तस्वीर हुसैन के पास होगी तो अली अकबर मेरे पास होगा। तवज्जो है कि नहीं। यानी रद्दो बदल चलती रही, क्योंकि तस्वीर के आशिक थे। और इस खानदान का तारुफ क्या है, हानी इब्ने उर्वा इब्ने मसूद, जो मुख्तार सकफी का दादा था। ये खानदान था बनु सकीफ का। ताइफ में हजूर जाते थे हिजरत की गर्ज से, और वहां जाकर दीन की तबलीग करते थे। ताइफ का वाकया बच्चे बच्चे को याद है, लोगों ने पत्थर मारे, और ये वाहिद शख्सियत थी उर्वा इब्ने मसूद जिसने हजूर को पत्थरों से बचाया था। और ये जनाब अली अकबर का नाना था। जो पत्थरों से बचाए वो अली अकबर का नाना होता है, जो कलेजे से जुबाए वो आप खुद बेहतर जानते हैं। पत्थरों से बचाया और फिर रिश्ते की पेशकश की मौला अली को, तो मौला अली ने दोनों बेटियों के रिश्ते अपने बेटों के लिए ले लिए, जिससे अल्लाह ने अली अकबर अता किया। और जनाब इमाम अली नकी से सहाबा इकट्ठे और उन्होंने पूछा, मौला आप हमें अपने दादा अली अकबर का कोई फजाइल तो सुनाए। मौला मुस्कुरा पड़े, न्याज़ हुसैन जो बंदा अपने आप को अकबर की रैयत समझता है वो इस फिक्रे पर जरूर बोलेगा, बाकी जितने चुप हैं उनकी मर्जी है। इमाम से बंदों ने पूछा, मौला हमें अपने दादा अली अकबर के फजाइल बताए। तो इमाम मुस्कुराने लग पड़े, और बंदों ने पूछा, मौला आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप हमें फजाइल बताएं। इमाम मुस्कुरा के बेनियाजी से फरमाते, मैं तुम्हें उसके क्या फजाइल बताऊं, जो नजर ना आए वो अल्लाह अकबर है, जो नजर आए वो अली अकबर है। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। अल्लाह अकबर के होते हुए हुसैन के बेटे का नाम अली अकबर मशहूर हुआ। कालों के घर कुछ सांवला बच्चा आ जाए, कमाल की बात है, कमाल की बात, खुश हो जाते हैं। जो थे सारे काले, नालायकों के घर में कोई लाइक आ जाए, ये कमाल की बात है। बदसूरत के घर कोई अच्छी शक्ल वाला आ जाए, ये कमाल की बात है, क्योंकि आप ये वो खानदान, और अली अकबर किस खानदान में आया जहां हुसैन जैसा हसीन मौजूद था, जहां हुसैन जैसा हसीन मौजूद था, जहां हसन जैसा मुताहिर मौजूद था। जब इमाम हुसैन इस दुनिया में आए थे तो ये फाकरा लिखा ख्वाजा हसन निज़ामी जो अहले सुन्नत आलिम दीन था, वो फरमाते जब हजूर को खबर मिली ना कि हुसैन इस दुनिया में आ गए हैं, उस वक्त हजूर थे मस्जिद के अंदर और इतनी शौक से दर ज़हरा की तरफ भागे कि जितने शौक से मूसा अल्लाह से भी कलाम करने नहीं जाया करता था, जितने शौक से मूसा अल्लाह को भी मिलने नहीं जाया करता था। और हजूर ने कहा था कि हुसैन मुझे दो
ये वो मुताहिर खानदान है। और उस वक्त बीबी उम्मे ऐमन ने कहा था अभी नहलाया नहीं, अभी नहलाया नहीं। उस वक्त बीबी को झिड़क के हुजूर ने फरमाया था जिसे अल्लाह पाक करके भेजे उसे तू क्या पाक करेगी, जिसे अल्लाह पाक करके भेजे उसे तू क्या पाक करेगी। एक मिसरा पढ़ता हूं, शेर, बिस्मिल्लाह। उर्दू जबान का, ठेठ उर्दू का शेर है और इसकी मजबूरी ये है कि प्योर उर्दू जबान का शेर है। और इस शेर का मौजज़ा भी ये है कि ये तीनों तारीखों पर फिट बैठता है। 13 रजब को पढ़ें तब ठीक है, 15 रमजान को पढ़ें तब ठीक है, 3 शाबान को पढ़ें तब ठीक है। कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा। मोहम्मद को भी देखता हूं हाथ फैलाए हुए, मोहम्मद को भी देखता हूं हाथ फैलाए हुए। जब अली अकबर इस दुनिया में आए फरिश्तों की साफ लग गई, फरिश्ते भी आए, जुलेखा भी आई। जुलेखा ने अली अकबर को देखा और वापस जाने लगी। फरिश्ते रोक के कहते हैं तूने अली अकबर को भी देखा, तूने यूसुफ को भी देखा था, बंदों की तो मत मारी गई है जो हम शक्ल पैगंबर था। और उन्होंने हजूर से तकाबुल शुरू कर दिए कि जिसने यूसुफ का हुस्न देखना वो मुस्तफ़ा का हुस्न देखे। मैंने कहा तेरी मत मारी गई है, तू नौकरों की चीजें मालिकों में तलाश करता है। आज तुझे मैं दोनों में फर्क बताऊं, जिस पर जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं और जिस पर अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। सलामत रहो। अकबर सिर्फ हम शक्ल पैगंबर नहीं, 10 मुहर्रम को हुसैन ने कहा था अल्लाह गवाह रहना मैं इस कौम की तरफ अपना वो बेटा भेज रहा हूं जो शक्ल में, जो नुत्क में, जो इल्म में मोहम्मद के बराबर है। सिर्फ हम शक्ल पैगंबर नहीं, हम अक्ल पैगंबर है अली अकबर। जब जुलेखा ने अली अकबर को देखा और देख कर वापस जाने लगी, फरिश्तों ने कहा तूने अली अकबर को भी देखा है, यूसुफ को भी देखा है, तुझे फर्क कैसे पता चला, तू क्या बताना चाहेगी। उस वक्त जुलेखा ने कहा था हाँ हुस्न यूसुफ मेरी नजर का मकीन है, लेकिन उसके शबाब से तो ये बचपन हसीन है, लेकिन उसके शबाब से तो ये बचपन हसीन है। बच्चा पैदा हो तो सारे तोहफे देते हैं। आदम आए, उन्होंने कहा मेरी सारी बातें अली अकबर के नाम। नूह आ गया है, कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, हवाला चाहिए हो तो मेरे पास हवाला मौजूद है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं कश्ती तोहफे के तौर पर अली अकबर को देता हूं। इब्राहिम आ गया है, कहा मैं अपनी इमामत उसका फैज अली अकबर को देता हूं। मूसा आ गया है, कहा मैं अपनी किताब के सहीफे अली अकबर को देता हूं। ईसा आ गया है, कह ले कि मैं अपनी रूहानियत अली अकबर को देता हूं। बीबी खतीजा आ गया है, कहा मैं अपनी सारी दौलत अली अकबर को देती हूँ। बीबी फातिमा तो ज़हरा आ गया है, कहा मैं अपनी तहारत अली अकबर को देती हूँ। अली आ गया है, कहा मैं अपनी शुजाअत अली अकबर को देता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गया है, कहने लगे मैं अपनी शक्ल अपनी अकल अली अकबर को देखता हूँ। हसन आ गया है, कहते मैं अपना हुस्न अली अकबर के नाम करता हूँ। इस गाजी अब्बास अलमदार अभी नहीं आए थे। ये सारी चीजें जब अली अकबर को मिल गई तो बीबी फातिमा ने अपनी झोली में अली अकबर को उठाया और अब्बास के कदमों में रख के कहती आज से अली अकबर तेरी जूती का नौकर है। सलामत रहो, आबाद शाद रहो, खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। मेरे इस जगह जश्न खत्म हो गया, मेरे बाल कसीदा वाले जाकिर मौजूद हैं। ये खुशी थी बाबा जी मदीने की, हम 114 चक में बना रहे हैं। भाई आसफ चला जाएं या शाह साहब चले जाएं ज़ियारात पर, 48 चक में रहते हैं। मैं इनकी खुशी में भाईजान सरगोदे में मिठाइयाँ बांट दूँ, जागना न्याज हुसैन, बंदे परेशान हो जाएंगे। वो खुशी है सरगोदे की, 48 चक की, ये सरगोदे में मिठाइयाँ, मौलवी पागल हो गया। खुशी है 48 चक की, सरगोदे में ये क्यों खुशियां मना रहे? मैं कहूंगा वो मेरे अपने हैं। इधर ही 48 चक के किसी मजलिस में बाबा जी उसे मिल गए। उस बंदे ने बताया बाबा जी वो जश्न पढ़ने आया था हैदर अब्बास, आपकी खुशी में सरगोदे में मिठाइयां बांट रहेगा। बाबा जी भी एक फिक्रा कहेंगे क्यों ना बांटे, मेरा भाई है, मेरा अपना है। मैंने कहा ये खुशी तो मदीने की है, हम 114
इस कॉलोनी में बैठ के खुशियां मना रहे हैं, यहाँ तो फरिश्ते भी मौजूद होंगे और हमें देख रहेंगे। इतना खुश और धमाले डालो अली अकबर और कासिम के जश्न में कि फरिश्ते जाकर मदीने में कहें, फरिश्ते जाकर नजफ में कहें, फरिश्ते जाकर बकिया में कहें कि बेटा तो आपका आया था, नवासा तो आपका आया था, बेटा तो आपका आया था, भाई तो आपका आया था। ये यहाँ लोग बैठकर खुशियां क्यों मना रहे थे? आपकी नस्लें नहीं सवर जाएंगी कि मोहम्मद ने एक दफा कह दिया क्यों ना खुश हो, वो मेरे अपने हैं। जिसने मोहम्मद को खुश करना, दोनों बाजू बुलंद करके, सलमान नियत बन के, अबू जर तबीयत बन के, बहलोल शरीयत बन के, मुलायत के मुंह पे तमाचा मारते हुए दोनों बाजू बुलंद करके बोलो बोलो सगी सरदार कलंदर। न्याज अपने न्याज